आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। इजराइल और फिलिस्तीन में जानते हैं कि सीज फायर हो गया और ऐसा लग रहा था कि सीज फायर के बाद कुछ मसले हल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इजराइल जो है वो अपनी तानाशाही अब भी दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो कहते हैं ना कि रस्सी जल जाए लेकिन बल न जाए, वही चीज इजराइल में देखने को मिल रही है। इजराइल तबाह हो गया, इजराइल बर्बाद हो गया, माशी हालत, आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई, कारोबार पूरी तरह से ठप हो गए। इसके बावजूद आप देखिए अब भी सीज फायर की खिलाफ वर्जी करने पर अड़ा हुआ है। और बात सिर्फ गाजा की नहीं है, बल्कि हिजबुल्लाह के साथ लेबनान में जो सीज फायर की बात हुई थी, जिन शर्तों पर बात हुई थी कि हम फौज को वापस कर लेंगे, अब उससे भी इनकार कर रहा है इजराइल। इसी तरह से फिलाडेल्फिया में जो कॉरिडोर है मिस्र और गाजा का, वहां से भी यह हुआ था कि हम फौज को वापस करेंगे, लेकिन अब साफ साफ इनकार कर रहा। वेस्ट बैंक में हमले कर रहा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इजराइल जो है वो अभी भी जंग पर आमादा है। अब इसमें दो बड़े अहम सवाल हैं। पहला सवाल यह कि क्या जंग फिर से शुरू हो जाएगी उसी पैमाने पर, नंबर एक। नंबर दो यह कि फिर डोनाल्ड ट्रंप का क्या होगा, जिनका बड़ा बेसब्री से इंतजार था कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, 20 तारीख को जैसे ही कुर्सी संभालेंगे वैसे ही जो है सीज फायर हो जाएगा। न सिर्फ यह कि इजराइल और गाजा, बल्कि यूक्रेन और रूस में भी। लेकिन यह तो बात हुई कि कुर्सी पे बैठने से पहले गोया कि अमेरिका यह बताना चाहता था दुनिया को कि देख ले दुनिया, अगर हम चाहेंगे तो जंग रुक जाएगी और हम नहीं चाहेंगे तो जंग नहीं रुकेगी। क्या यह साबित कर रहा है? क्या यह बताने की कोशिश कर रहा है? तो फिर दुनिया देख ले। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि अमेरिका को जंग से प्यार है, अमेरिका को जंग से प्यार है क्योंकि इसकी तजारत हथियार है। ये असलहों की तजारत करते हैं। इनको लगता है कि अगर जंग रुक गई तो फिर हमारा क्या होगा, हमारी तजारत का क्या होगा। और ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है असलहों के ताजिरों का अमेरिकी सरकार पर। लेकिन ये कब तक इस तरह चलेगा? मैं कई अपडेट्स आपको दूंगा और उस पर चर्चा भी मैं करूंगा। हमारे साथ बहुत जल्द हमारे जो मेहमान हैं वो जुड़ जाएंगे। फदील साहब हमारे साथ जुड़ जाएंगे और कैप्टन साहब से भी बहुत जल्द हमारा राब्ता हो जाएगा। हमने कल उन्होंने कहा था और कोशिश यही होगी कि वो हमारे साथ जल्द अज जल्द जुड़ जाए और फिर हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ साजिद अली साहब, नुसरत हुसैन साहब, और मैं अभी ग्रुप में भी कर देता हूं जो लोग जुड़ना चाहे। कौन कौन लोग जुड़ना चाहते हैं तो उन तक भी हम जो है अभी जल्द ही पहुंचा देंगे। हालांकि अब लिंक जो है मैं ग्रुप में करना चाह रहा था। तो बहरहाल मेरे साथ इब्राहिम खान साहब, आरिफ सैफी, मोहम्मद शकील, राजा सिंह राजपूत, साजिद अली, नुसरत हुसैन, इसके अलावा रफीक मकवाना, अयान जयपुर, ये जहां से लोग हों वो जरूर जो है वो हमें बता दिया करें। नुसरत हुसैन
इसके अलावा मुस्तकीम अली, बशीर अहमद बाबा खान, मोहम्मद अकरम, अली जामिन, एडवोकेट रेशमा हनीफ, और इसके अलावा असलम लावारे, गयासुद्दीन, नजर अली, नदीर खान, मुख्तार अहमद, तो खान, इदादुल हक, जयदीप सिंह बुंदेला, मोहम्मद रईस, यूनुस चोड़वारा साहब, सबका मैं खैर मकदम करता हूं। और आइए खबर बाकायदा मैं आगाज करता हूं, जो खबरें हैं वो आप तक मैं पहुंचा दूं कि आज जो सुर्खियां चल रही, इजराइल का युद्ध विराम शर्तों के तहत लेबनान से सेना बुलाने से इनकार, हिजबुल्लाह भड़का, फिर बढ़ेगा तनाव, ये खबर आ रही है। और यहां पे आप देखिए जो बात हुई थी, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनकी सेना लेबनान से 60 दिन में पूरी तरह वापसी नहीं करेगी। जो सीज फायर युद्ध विराम की शर्तों के तहत तय समय सीमा है, नेतन्याहू का दावा है कि लेबनान की ओर से भी युद्ध विराम की तय शर्तों को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि समझौते की शर्तें इस समझ के साथ लिखी गई थी कि वापसी की प्रतिक्रिया 60 दिनों से ज्यादा चल सकती है। आईडीएफ की वापसी प्रक्रिया के साथ ही लेबनानी सेना की दक्षिणी लेबनान में तैनाती और हिजबुल्लाह के लिटानी से हटने जैसी शर्तें डील में शामिल हैं। अब आप और देख लीजिए, यहाँ पे इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हुए युद्ध विराम सीज फायर समझौते की समय सीमा रविवार यानी 26 जनवरी को खत्म हो रही है। जो बात मैं कह रहा हूं आप इसको देखिए, 26 जनवरी को समय सीमा खत्म हो रही युद्ध विराम की, और ऐसे में जो इजरायली फौज है उसको वापस आना है आईडीएफ को। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने इनकार कर दिया, कहा अभी हम वहां से नहीं हटाएंगे। तो फिर इसका अंजाम क्या होगा? और क्या दुनिया इस चीज को देख रही है? दोनों फरीक यानी दोनों साइड्स, दोनों पक्षों में अब भी तनाव बना हुआ है। इजराइल का कहना है कि समझौते की शर्तों को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है। वहीं हिजबुल्लाह का कहना है कि इजरायली सेना को रविवार तक दक्षिणी लेबनान से पूरी तरह से हट जाना चाहिए। यहां पे आप देख लीजिए। इसके अलावा फ्रांस और अमेरिका ने कराया था समझौता। अब यह जिम्मेदारी किस पे आयद होती है, यह एक बड़ा सवाल है। कौन इसका जिम्मेदार होगा, किसकी यह जिम्मेदारी बनती है, ये आप इसको जरूर देखिए। और मैं गुजारिश तो नहीं करता, लेकिन फिर भी कहूंगा कि अगर लोग लाइक करना चाहें तो फटाफट जो है वो लाइक कर दे, और शेयर भी अगर कर दिया करे कुछ ग्रुप में, जो उनके अच्छे ग्रुप हैं जो इसको देख सकते हैं, तो और अच्छा हो जाएगा, और लोग उसको देखेंगे। तो मैं जो बात कर रहा था कि अब आप देखिए कि डील किसने कराई थी, फ्रांस और अमेरिका। तो क्या फ्रांस और अमेरिका की बातों से भी इजराइल इनकार करेगा? वो इनकी बातों को भी नहीं मानेगा। देखिए यहां पे मैं डिटेल बता देता हूं, कभी कभी डिटेल भी सुन लेनी चाहिए। लेबनानी गुट हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध विराम समझौता अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता यानी सालसी से हुआ था। इस डील के तहत इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान से वापस जाएगी, हिजबुल्लाह भी अपने लड़ाकों को उस इलाके से हटाएगा और लेबनानी सेना वहां तैनात होगी। यह सब 60 दिनों के भीतर यानी 26 जनवरी तक होना था। इजराइल के सरकारी प्रवक्ता डेविड मेंसर ने कहा कि लेबनानी सेना और संयुक्त राष्ट्र के सैनिकों ने हिजबुल्लाह की जगह ले ली है, लेकिन यह प्रक्रिया जितनी तेजी से होनी चाहिए थी उतनी तेजी से नहीं हो रही है। अभी बहुत काम बाकी है और इजराइल चाहता है कि समझौता जारी रहे। मेंसर ने यह भी नहीं बताया कि इजराइल ने समझौते की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध
किया है या नहीं किया, इसकी कोई जरूरत नहीं समझी बताने की। यानी वही बड़बोलापन, वही तानाशाही रवैया, वही एकला चलो रे, ये यह खुद भी कयादत जिसको कह लीजिए, मन माना। और इसके बाद क्या होगा कि जंग। और देखिए हिजबुल्लाह अब कैसे रिएक्ट कर रहा, वो भी देखिए। हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा, ऐसी खबरें आ रही हैं कि इजराइल अपनी सेना की वापसी 60 दिनों की मुद्दत से आगे बढ़ाएगा। यह समझौते का उल्लंघन है, खिलाफ वर्जी है, इसे कबूल नहीं किया जाएगा। लेबनान की सियासी ताकतों को समझौते के प्रयोजकों पर दबाव डालना चाहिए, यानी जिन लोगों ने समझौता कराया था उन पर दबाव डालना चाहिए, ताकि यह यकीनी बनाया जा सके कि इजराइल समझौते के हिसाब से चले और लोग जल्दी से अपने गांवों को लौट सकें। यानी लोग जो है अपने गांव को अभी तक लौटे नहीं है। हमारे साथ जुड़ गए फजील साहब, मैं उन्हें स्क्रीन पर ले लेता हूं और फिर मैं कुछ डिटेल्स जो है वो मैं जरूर चाहता हूं कि आप तक पहुंच जाए।